हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच के जितने भी करंट अफेयर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सभी इन्वॉल्व किए गए हैं। इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करें। और इस वीडियो की जो अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट के लिए जल कला योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट के लिए जल कला योजना शुरू की है। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। कई बार पूछा जा चुका है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वह है आंध्र प्रदेश। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त हुए हैं और फलों के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। और सब्जियों के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर कौन है? पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2020-21 के गान सामग्री सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है उषा मंगेशकर। लता मंगेशकर की छोटी बहन उषा मंगेशकर को गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूएनडीपी ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोनू सूद। सोनू सूद को यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। किसने सम्मानित किया है? यूएनडीपी। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यह पुरस्कार इनको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन में मजदूरों की और भी जरूरतमंद लोगों की इन्होंने सहायता की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है शेखर कपूर। शेखर कपूर को हाल ही में FTII गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यहाँ पे एक टर्म आया है FTII। FTII का फुल फॉर्म होता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है। बात आती है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, सीएम विजय रूपाणी है और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और रूफटॉप इंस्टॉलेशन में ये फर्स्ट नंबर पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। असम की राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है। क्यों की है? क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। बात करते हैं असम की, तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया। कहाँ देखा गया? असम में देखा गया। और असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम में है, क्योंकि बहुत ही विख्यात है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। और असम से हिमा दास बिलोंग करती हैं, जिन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी जानकारी थी असम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ब्रह्मोस
मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2025। वर्ष 2025 में इसरो ने अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है। यहाँ पे टर्म आया इसरो, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसके हेड कौन है? के सिवान है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलोर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑपरेशन सहेली शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण पूर्व रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे ने ऑपरेशन सहेली शुरू किया है। ये किसके लिए शुरू किया है? महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन सहेली को दक्षिण पूर्व रेलवे ने शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है, और 2 अक्टूबर को क्योंकि गांधी जयंती होती है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री भी जयंती होती है, तो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर को होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दुपहिया वाहन कंपनी ने BS धनोवा को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हीरो या हीरो कॉर्प। ये दुपहिया वाहन की कंपनी है जिसने BS धनोवा को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और BS धनोवा कौन है? तो ये पूर्व चीफ एयर मार्शल है। कौन? पूर्व चीफ एयर मार्शल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेंद्र सिंह अन्ना को किस बैंक का CFO नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है SBI। SBI का CFO किसे नियुक्त किया गया है? सुरेंद्र सिंह अन्ना को। CFO का फुल फॉर्म होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और SBI की बात करते हैं तो SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देवयानी उत्तम खोबरागडे को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कंबोडिया। देवयानी उत्तम खोबरागडे को कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कंबोडिया की बात करते हैं तो कंबोडिया की राजधानी है फोम फेन, करेंसी है कंबोडियन रियाल, और PM कौन है? हुन सेन। प्रेजेंट टाइम में PM कौन है? हुन सेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में कौन शीर्ष पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में कौन शीर्ष नंबर पर है? दिल्ली। और मुंबई किस नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है। और NCRB इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को कहां कमीशन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को कहां पे कमीशन किया गया है? कोलकाता में। और कमीशन का मतलब यहाँ पे स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्टनी वॉल्स। कर्टनी वॉल्स को वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार किसने जीता है? केरल। और ये क्यों मिला है? क्योंकि इसने कोविड-19 का मुकाबला अच्छी तरीके से किया, या कह सकते हैं कि कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में इसे इंडिया टुडे
हेल्थ गिरी पुरस्कार मिला है। और कोविड-19 में सबसे अच्छा मैनेजमेंट किसका रहा, किस राज्य सरकार का रहा, तो वो राजस्थान का रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है, ओडिशा में किया गया। और ये सौर मिसाइल क्या है, तो सरफेस टू सरफेस वार करने वाली एक परमाणु सक्षम मिसाइल है। कैसी है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है सरफेस टू एयर है या एयर टू एयर है, तो ये सरफेस टू सरफेस वार करने वाली एक परमाणु सक्षम मिसाइल है। इसके अलावा बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में एक है टाइगर रिजर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और चिल्का लेक है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील है। तो इतनी जानकारी थी ओडिशा से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यहाँ राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। और उत्तर प्रदेश में एक महुआडीह रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल करके अब क्या रख दिया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका करेक्ट आंसर है वेदांत। वेदांत ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, आमिर खान को। और बायूज के तो जानते होंगे कौन है, बैजू के तो शाहरुख खान है ब्रांड एम्बेसडर। और अभी हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। सीए टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, आमिर खान बनाए गए हैं। बजाज एलियांस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए, आयुष्मान खुराना। और मिंत्रा के कियारा आडवाणी। तो इन सभी को याद रखना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के रोहतांग में विश्व का सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल। हिमाचल में एक प्लेस पड़ता है रोहतांग, यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग जिसका नाम है अटल सुरंग। क्या नाम है, अटल सुरंग। नाम बहुत याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ अटल सुरंग का उद्घाटन किया। और यह किसके किसके बीच में, मनाली टू लेह के बीच में है। और इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सबसे अधिक आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी अभी हाल ही में आईपीएल कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी बने, या आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले कौन थे, सुरेश रैना, जिनको अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने पीछे छोड़ दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको मनाता कौन है, यूनेस्को मनाता है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड हैं आंद्रे अजोले। कौन है, आंद्रे अजोले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और दूसरे नंबर पर कौन है, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है रतन टाटा। रतन टाटा को IACC ग्लोबल लीडरशिप
अवार्ड के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। IACC का फुल फॉर्म होता है इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। क्या होता है? इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कल्पना चावला। भारतीय मूल की कल्पना चावला के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किसने किया है? नासा ने लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जितेंद्र सिंह। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जितेंद्र सिंह, जो कि प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्य विकास मंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ये मेनली डॉक्टर के लिए है, तो इसमें हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी पेशेंट है वो डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकता है और अपॉइंटमेंट भी ले सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। इस अभी हाल ही में जो IPL चल रहा है, इसमें रोहित शर्मा 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। सब प्रथम स्थान पर कौन है? सुरेश रैना और विराट कोहली। सुरेश रैना और विराट कोहली ऑलरेडी 5000 रन पूरे कर चुके हैं और इस IPL में रोहित शर्मा भी 5000 रन पूरा कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे या विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। और ये 5 अक्टूबर को ही नहीं मनाया जाता है, यह अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार 5 अक्टूबर को पड़ा था, इसलिए इस बार यह 5 अक्टूबर को मनाया गया है। और इस बार की थीम क्या थी? हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। इस बार की थीम क्या थी? हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक हार्वे जे आल्टर और माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइट, इन 3 लोगों को देने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 3 वैज्ञानिकों को। कौन कौन से? हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइट को। और यह क्यों मिला है? क्योंकि इन लोगों ने मिलकर के हेपेटाइट C के वायरस की खोज की थी। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सिरवे बंदरगाह के परिचालन के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? तो इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार। भारत ने म्यांमार के साथ सिरवे बंदरगाह के परिचालन के लिए सहमति व्यक्त की है। बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार की कैपिटल है नेपिडो। करेंसी क्या है? बरसिल की 8 है। और इस समय प्रेजेंट टाइम में म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है? विन मिंट हैं। कौन है प्रेसिडेंट? विन मिंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को GI टैग मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। सिक्किम राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को GI टैग मिला है। GI मतलब ज्योग्राफिकल इंडेक्स। तो इसका टैग मिला है किस राज्य की? सिक्किम की। तो सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक है। प्रेजेंट टाइम में CM कौन है? प्रेम सिंह तमांग हैं। और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AAI का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है पुडुचेरी एयरपोर्ट। पुडुचेरी एयरपोर्ट 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना है। और AAI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और बात करते हैं पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी की राजधानी है पांडुचेरी। प्रेजेंट टाइम में CM कौन है? वी नारायण स्वामी है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? किरण बेदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है SBI। दिनेश कुमार खारा को SBI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि जाड़ों के शुरुआत में यहाँ पे कुहासा या धुंध काफ़ी छा जाती थी, जिससे कि काफ़ी प्रदूषण होता था। इसीलिए इस बार युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान के शुभारंभ किया है, उसको हटाने के लिए, उसको सलूशन निकालने के लिए। और प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है चीन। चीन ने हाल ही में ये घोषणा की है कि पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजेंगे। तो पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा किसने की है? चीन ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा में। भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा में। और स्मार्ट का फुल फॉर्म बहुत ही ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि पूछ लिया जाता है, कि कई बार पूछा जा चुका है इस प्रकार से। जो भी मिसाइल्स वगैरह नाम होते हैं उनको शॉर्ट में दे दिया जाता है और फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है सुपर सोनिक मिसाइल असिस्ट रिलीज टॉर्पीडो। इसका फुल फॉर्म क्या है? सुपर सोनिक मिसाइल असिस्ट रिलीज टॉर्पीडो। और इसका परीक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है। किसने किया है? DRDO ने किया है। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या होगी? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन हैं? G सतीश रेड्डी। तो ये इतनी जानकारी थी DRDO से। तो ये आज के थे 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच के। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो जो अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ लाइक करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।